नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए यहाँ पर 8085 प्रोसेसर का पिन डायग्राम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग लिख दूँ और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर जैसे भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को बार बार देखिए और बहुत अच्छे से हर एक पिन डायग्राम का कैसे क्या यूज है पूरा बहुत अच्छे से बताया गया है और मैं गारंटी देता हूँ आप लोग वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को लगभग 100% क्वेश्चन जो है इसी से फंस जाएगा आपका। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें 8085 माइक्रोप्रोसेसर का पिन डायग्राम। देखिए थोड़ा सा डिस्प्ले छोटा है तो आप लोग इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा क्योंकि पूरा तो नहीं हो पाएगा। इसे जूम करके दिखाता हूँ मैं इसको। देखिए आपका ये दो पिन है X1 X2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्रिस्टल पिन बोलते हैं। इस पर यहाँ पर हम क्रिस्टल देते हैं। इसके बाद देखिए आपका ये सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट होता है। यहाँ से RS ट्रैप जो है, ट्रैप से लेकर INTA तक ये आपका इंटरप्ट होती है। इसके बाद आपका AD0 से लेके AD7 तक ये आपके एड्रेस बसेस पिनें होती हैं और टोटल 40 पिनें होती हैं, जिसमें 40 पिनें में सभी डिवाइड किया गया है कौन सा NTR होती है, कौन सा इनपुट होती है, आउटपुट होती है, सप्लाई वोल्टेज के लिए कौन देते हैं, रीड के लिए, राइट के लिए। तो इन सभी पिनों को हम लोग देखेंगे देखिए बाय वन करके। और आइए देखिए इंटरनल हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। देखिए आपका जो सीरियल इनपुट और आउटपुट पिनें होती हैं SID SOD बोलते हैं उसको। सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट डाटा के लिए पिनें होती हैं। इंटरप्ट के लिए देखिए आपका ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR जो होती है ये आपके इंटरप्ट पिनें होती हैं। और इसके बाद इंटरप्ट एक्चुएटर जो होती है एक्नॉलेजमेंट के लिए, इंटरप्ट के एक्नॉलेजमेंट के लिए INTA बार का होता है। और डाटा को होल्ड करने के लिए देखिए आपका होल्ड और HLDA होती है पिनें। ये दोनों पिनें क्या करती हैं, डाटा को होल्ड कराने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद देखिए रीसेट पिन होती हैं, तो रीसेट इन रीसेट आउट ये दोनों पिनें होती हैं। अगर हमको माइक्रोप्रोसेसर को रीसेट इन या रीसेट आउट करना होता है तो हम यहाँ से करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो पिन है देखिए X1 X2 को हम दोनों क्या बोलते हैं, इसको क्लॉक या क्रिस्टल सिग्नल पिन बोलते हैं। तो इन सभी पिनों को अभी हम लोग देखिए आगे देखते हैं इसको पूरा। और ये आपका यहाँ पर क्लॉक आउट पिन होती है, इसे हम जो क्लॉक पल्स होते हैं उनको काउंट करने के लिए यूज करते हैं। तीनों पिनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इसके क्लॉक सिग्नल पिन बोलते हैं। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो पिन है जैसे देखिए आपका इसमें आपका A15 से लेकर A8 से लेकर A15 तक जो पिनें होती है इसके हायर आर्डर एड्रेस पिन बोलते हैं। और आपका AD0 से AD7 तक जो होती है इसको आप एड्रेस पिन या फिर डाटा पिन बस पिन बोलते हैं। ALE S1 और S0 जो होती है आपका स्टेटस पिन होती है। और आपका इनपुट आउटपुट मेमोरी, रीड राइट और रेडी ये हो आपकी कंट्रोल पिनें होती हैं, तो इसको हम कंट्रोल सिग्नल पिन बोलते हैं। और इसके बाद VCC और VSS ये दोनों पिनें पावर सप्लाई पिनें होती हैं। तो यहाँ से आपका VCC से हम 5 वोल्ट DC सप्लाई देते हैं और आपका VSS जो होता है ग्राउंड पे रेफरेंस लेते हैं। जैसे कोई भी आप सप्लाई देते हैं तो उसको ग्राउंडिंग करते हैं ना, तो यहाँ से जो VSS है ये आपको ग्राउंडिंग देती है। तो आइए हम लोग देखते हैं बाय वन करके सभी को पिनों को। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट पिन देखिए हमारा नेक्स्ट, अब हम लोग पिन को देखते हैं सभी पिने को, कौन सा पिन कहाँ यूज होता है। देखिए इसमें पिन डायग्राम आप 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो X1 X2 क्या होता है, देखिए X1 एंड X2 के साथ में एक क्रिस्टल लगाते हैं। जो आपका X1 या X2 दोनों पिनें होती हैं उन पिनों के बीच में एक हम क्रिस्टल लगाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल के मध्य में नेटवर्क क्रिस्टल लगाए गए फ्रिक्वेंसी को हाफ कर देता है। मतलब कि जो क्रिस्टल हम लगाते हैं अगर उस पर हम जो फ्रिक्वेंसी लगाते हैं, मतलब जितना भी फ्रिक्वेंसी लगाएंगे उसका ये हाफ कर देता है। ये दोनों पिनें ऊपर लगाएंगे तो उसको हाफ कर देगा। जैसे सपोज करिए अगर 3 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट कराना है तो हम X1 X2 के मध्य कितना देते हैं, 6 मेगाहर्ट्ज देते हैं। अगर 12 मेगाहर्ट्ज पर कराना होगा ऑपरेट तो आप उसको 24 मेगाहर्ट्ज देंगे सप्लाई। तो X1 X2 का मेन काम होता है कि ये सप्लाई को हाफ करके तब माइक्रोप्रोसेसर को देता है। ठीक है, तो सिंपल समझिए कि X1 X2 पिन का मेन काम होता है ये क्रिस्टल पिन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे क्रिस्टल पिनें कौन कौन सी होती हैं। तो आपकी क्रिस्टल पिनें जो होती हैं वो X1 X2 जो दोनों पिनें होती हैं क्रिस्टल होती है और ये जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हाफ कर देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्लॉक आउट पिन है नेक्स्ट पिन अपना। क्लॉक आउट पिन जब माइक्रोप्रोसेसर 3 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है तो क्लॉक पिन
क्लॉक आउट पिन पर 3 मेगाहर्ट्ज अवेलेबल रहती है। मतलब कि और देखिए मतलब क्लॉक आउट पिन से हमारा मेन काम है कि ये आउटपुट जो मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर होती है आपकी, माइक्रो प्रोसेसर के बाहर जितने भी मतलब इंटरनल में या उससे जितने भी मतलब कि पिन होते हैं आपके आईसी होते हैं कनेक्टेड होते हैं, उन सभी को ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी देता है। तो यहाँ पर देखिए जब माइक्रो प्रोसेसर 3 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है तो क्लॉक आउट पिन पर 3 मेगाहर्ट्ज अवेलेबल रहती है। ठीक है, इस पिन फ्रिक्वेंसी का यूज अन्य आईसी को फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कराने के लिए यूज करते हैं। ये क्लॉक आउट जो पिन होती है इससे हम अदर जो आईसी कनेक्टेड होते हैं उन सभी को हम सप्लाई फ्रिक्वेंसी देते हैं। नेक्स्ट पिन देखिए आपका पावर सप्लाई है। तो पावर सप्लाई क्या है, देखिए आपका पावर सप्लाई जो होती है इसमें देखिए पावर सप्लाई VCC जो होती है ये हम 5 वोल्ट TC सप्लाई देते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को ऑपरेट कराने के लिए 5 वोल्ट TC सप्लाई की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद देखिए आपका VSS है। VSS क्या है, ग्राउंड रेफरेंस होता है, तो VSS को हम ग्राउंड रेफरेंस बोलते हैं। इसके बाद देखिए रीसेट पिन होता है। तो रीसेट पिन का यूज रीसेट इन पिन का होता है। देखिए इस पिन पर 0 अप्लाई करने से माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो जाता है। अगर हमको माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, रीसेट इन पिन पर हम 0 अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आपका माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो जाएगा। और अगर रीसेट आउट क्या होता है, देखिए रीसेट आउट पिन जो होती है माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होने के बाद रीसेट आउट होता है। मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ होता है, जैसे आप रीसेट कर दिए, ठीक है, रीसेट करने के बाद रीसेट आउट होगा तभी तो प्रॉपर ऑपरेट करेगा माइक्रो प्रोसेसर। तो इस कंडीशन में देखिए माइक्रो प्रोसेसर पिन पर जब एक हम कमांड देते हैं तो यह रीसेट आउट हो जाता है, यह तो अपने से जुड़ी सभी माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट कर देता है। तो मतलब कि जब रीसेट हमारा माइक्रो प्रोसेसर 0 हम दे देते हैं तो वो रीसेट इन हो जाता है। जब रीसेट आउट पिन पर हम 1 दे देते हैं तो ये क्या करता है, रीसेट आउट हो जाता है, अपने रीसेट से फिर दोबारा मतलब अपने प्रीवियस कंडीशन में आ जाता है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है होल्ड पिन। देखिए होल्ड पिन का बहुत मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए कैसे, जैसे जब इंटरप्ट आता है तो ये होल्ड पिन का मेन काम होता है वहाँ पर। तो DMA जो होता है, देखिए फुल फॉर्म जो है DMA का डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि DMA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको कि DMA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं, देखिए कि जो आपका होल्ड पिन होता है उसका मेन पर्पज़ क्या होता है। देखिए होल्ड पिन पहले नंबर पे देखिए है फर्स्ट पॉइंट, होल्ड पिन का मेन पर्पज़ माइक्रो प्रोसेसर के बहुमूल्य समय को बचाना होता है। मतलब कि जैसे आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है, डाटा ट्रांसफ़र ये सब काम जो है माइक्रो प्रोसेसर का नहीं है, तो उसके लिए अलग से इक्विपमेंट लगे होते हैं, वो करता है। तो वही है कि देखिए होल्ड पिन का मेन काम है जैसे डाटा मतलब कि इसमें बहुमूल्य जो वेस्ट होता है टाइम, उसको बचाना होता है। सेकंड पॉइंट है देखिए माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली मेड फॉर एग्जीक्यूट द मेन प्रोग्राम। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ये मेन इसका काम होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए अगर माइक्रो प्रोसेसर का समय नेक्स्ट पॉइंट है देखिए अगर माइक्रो प्रोसेसर का समय डाटा ट्रांसफ़र जैसे कार्यों में होता है तो यह अंडर यूटिलाइजेशन होता है। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर का मेन काम है डाटा को या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, और ये मतलब कि फाइल को ट्रांसफ़र करना या डाटा को ट्रांसफ़र करना ये माइक्रो प्रोसेसर का काम नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए डाटा ट्रांसफ़र जैसे कार्यों के लिए DMA चिप का यूज करते हैं। जो डाटा आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का काम होता है कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब कभी भी डाटा नेक्स्ट पॉइंट है देखिए जब कभी डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है तो इसकी रिक्वेस्ट DMA को आती है। मतलब जैसे आपको अगर डाटा को ट्रांसफ़र करना है, डाटा को कहीं भी मतलब भेजना है, ट्रांसफ़र करना है, तो ये जो है आपके DMA को रिक्वेस्ट आती है कि भाई भैया हमको डाटा को ट्रांसफ़र करना है। तो ये फिर माइक्रो प्रोसेसर जो है DMA को कमांड देता है, रिक्वेस्ट देता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देखिए आपका डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए DMA होल्ड पिन पर एक सेंड करता है। जो DMA होता है वो होल्ड पिन जो आपके होल्ड पिन है उस पर एक सेंड करता है, सेंड करके होल्ड का रिक्वेस्ट करता है, और रिक्वेस्ट मिलते ही माइक्रो प्रोसेसर जो होता है आपका बस को छोड़ देती है। जो बसेस आपके लगे होते हैं जिससे डाटा ट्रांसफ़र होती है या और काम होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसको छोड़ देता है। उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र DMA के थ्रू कंप्लीट करता है। आपका जो कमांड एक कमांड आने पर ये होल्ड कर देता है, प्रोग्राम को होल्ड करेगा, और उसके बाद ये डाटा ट्रांसफ़र जो आपकी बसेस होती हैं बस को ये छोड़ेगा, कंट्रोलिंग करना छोड़ देता है, और उसके बाद आपका डाटा को ट्रांसफ़र करता है किसके, DMA के थ्रू। तो डाटा DMA के थ्रू ट्रांसफ़र करता है।
इसके बाद जब डाटा ट्रांसफ़र आपका कंप्लीट होता है तो ये होल्ड पिन जो होती है, होल्ड पिन पर एक का कमांड देता है, वापस ले लेता है। देखिए डाटा ऑपरेशन कंप्लीट होते ही डीएमए होल्ड पिन पर कमांड एक को, जो होल्ड पिन होता है होल्ड पिन पर एक कमांड दिया रहता है, तो उसको क्या करता है, ये वापस लेता है। ठीक है, वापस लेकर पुनः उस पर जीरो कर देता है। जीरो कर देगा तो फिर से वहाँ मतलब माइक्रो प्रोसेसर क्या होगा, होल्ड पर जीरो मिल जाता है और वहाँ पुनः अपना जो कमांड दिया रहता है, कमांड डीएमए को देता है, तो डीएमए के कमांड को ये वापस लेता है और वापस लेने के बाद फिर से मतलब उसको होल्ड पिन पर वो जीरो कर देता है। जीरो कर देगा तो फिर आपका मतलब कि वो बस से कनेक्ट हो जाता है। बस से कनेक्ट होने के बाद फिर अपना जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो मेन प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो फिर से अपना जो माइक्रो प्रोसेसर का मेन काम होता है उसको परफॉर्म कराने लगता है। तो डीएमए से ये देखिए, डीएमए का जो है होल्ड पिन का ये मेन काम होता है। इसके बाद देखिए रेडी पिन होता है। तो रेडी पिन क्या है, देखिए आपका जैसे रेडी पिन का यूज फास्ट व एवं स्लो जो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, जैसे रेडी पिन का यूज़ हम मेन करते हैं जैसे आपके फास्ट और स्लो जो मतलब कि डिवाइसेस होते हैं उनको सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हम रेडी पिन का यूज़ करते हैं। जब सिंक्रोनाइजेशन करना हो फास्ट और स्लो पिन में या डिवाइसेस में, तो हम क्या करते हैं, रेडी पिन का यूज़ करके उनमें उन दोनों में फास्ट और स्लो में सिंक्रोनाइजेशन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेडी पिन का यूज फास्ट माइक्रो प्रोसेसर एवं स्लो पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल मतलब आउटसाइड से जो डिवाइसेस होती हैं उनके मध्य में सिंक्रोनाइजेशन स्थापित कराता है। ये सबसे स्लो पिन होती है, या जो रेडी पिन होती है ये सबसे स्लो पिन होती है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो पिनें होती हैं, पिनों में सबसे छोटी पिन कौन सी, सबसे स्लो पिन कौन सी होती है, तो सबसे स्लो पिन कौन सी होती है, आपकी रेडी पिन होती है। देखते हैं बस क्या होती है। देखिए तो बस जो होती है, देखिए मेन बस का मेन काम होता है जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम क्या करते हैं, पावर जो ट्रांसफ़र करी जाती है वो केबल के माध्यम से करते हैं। तो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है उसमें हम केबल नहीं, बहुत मोटे मोटे केबल का यूज नहीं करते हैं। तो उसमें हमारा ढेर सारे जो वायर होते हैं, पतले पतले वायर होते हैं, उन दोनों का कम्बिनेशन होता है जिसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर की तरह बोलते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। डाटा को ट्रांसफ़र करने, एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस करने के लिए जो हम वायर या लाइन का यूज करते हैं उसको हम बस बोलते हैं। तो बस के बारे में देखिए, बस का वर्क ऑफ बस इज पास द इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो बस का काम होता है वो इन्फॉर्मेशन को पास कराना होता है। बस इज ए सेट ऑफ लाइन, जो बस होती है ये सेट ऑफ लाइंस का, ढेर सारे लाइनों का सेट होती है जिसको हम बस बोलते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका मेमोरी जो होती है, इसकी मेमोरी जो होती है 64 किलोबाइट तक मेमोरी कैपेसिटी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आपके जो 8 बिट बस होती है, 8 बिट बस का मतलब होता है 8 डाटा लाइनें। मतलब अगर कोई बोलता है आपसे बोल रहा है कि ये 8 बिट का है, 8 बिट का है, तो इसका मतलब है कि उसमें 8 लाइनें, डाटा जो ट्रांसफ़र करने की लाइनें हैं वो 8 हैं। जैसे मतलब कि अगर 1 बिट का कोई बोला है तो मतलब कि जैसे ये है, ये यहाँ से आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पर आना है, तो इसके बीच में एक लाइन रहेगी। अगर ऐसे ही आपके 3 बिट है तो इसमें 3 लाइनें रहेंगी, अगर 5 बिट है तो इसमें 5 लाइनें रहेंगी। तो ये मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख इसको बता सकते हैं, डाटा लाइनों को देख कर बता सकते हैं कितने बिट का है। इसमें हम लोग देखेंगे इसमें कि ये 3 प्रकार की होती है। देखिए डाटा जो होती है 3 प्रकार की होती है। पहला एड्रेस बस होता है, डाटा बस होता है, कंट्रोल बस होता है। तो देखिए डाटा बस क्या होती है, एड्रेस बस क्या होती है, देखिए ये इसकी मेमोरी कैपेसिटी जो होती है ये 64 बिट की होती है, 64 किलोबाइट की होती है। ये हायर आर्डर के जो आपके एड्रेस बस होते हैं ये हायर आर्डर के होते हैं। इसमें जो पिनें देखिए कौन कौन सी होती हैं, A15 से लेके A8 तक जो होती है एड्रेस बस होती हैं आपकी। इसके बाद सबसे पहले एड्रेस वर्क को वर्क करता है, मतलब कि अगर कोई भी आपको माइक्रो प्रोसेसर में वर्क कराना है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है, मेमोरी से लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद ये एड्रेस होती है वो माइक्रो प्रोसेसर को प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले पूरे माइक्रो प्रोसेसर में सबसे पहले क्या वर्क करता है, एड्रेस बस होती है सबसे पहले वर्क करता है। इसके बाद देखिए इसका मेन कार्य होता है मेमोरी से लोकेशन को आइडेंटिफाई कराना। ये यूनी डायरेक्शनल होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एड्रेस बस होती है कैसी होती है, तो यूनी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, और ये कैरी जो करता है देखिए मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट मेमोरी को यह कैरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए हम लोग देखते हैं डाटा बस क्या होती है। डाटा बस देखिए माइक्रो प्रोसेसर से डाटा या इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में भेजना या तो फिर मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में भेजने के लिए हम डाटा बस का यूज करते हैं। तो देखिए ये जो होती है आपकी डाटा बस होती है ये आपकी बाई डायरेक्शनल होती है, डाटा बस बाई डायरेक्शनल होती है। ये कैरी जो करता है, कैरी देखिए लिस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट को कैरी करता है और ये बाई डायरेक्शनल होती है। देखिए आपके बाई डायरेक्शनल होती है। और AD7 से लेकर AD0 तक जो होती है पिन नंबर, मतलब कि AD0 से लेकर AD आपकी 0 तक होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाटा बसेस बोलते हैं।
ठीक है। अब देखिए इसमें ALE जो होता है एड्रेस लैच इनेबल होता है। तो एड्रेस लैच इनेबल में देखिए आपके अगर ALE जो है 1 है तो आपका AD7 और AD0 ये पिने के वर्क एज एड्रेस लाइन की तरह वर्क करेंगी। अगर आपके ALE पर 0 कमांड है तो आपका जो एड्रेस बस है आपके मतलब कि AD7 से लेके AD0 वर्क एज एड्रेस बस की तरह वर्क करेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके ALE पर 0 है या ALE पर 1 है तो जो बस है डाटा बस है वो कैसे वर्क करेगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए कंट्रोल पिन और कंट्रोल आपके सिग्नल स्टेटस है। तो इसमें देखिए 3 कंट्रोल बस होती हैं और 3 आपके स्टेटस सिग्नल होते हैं। देखिए कंट्रोल बस क्या है, 3 कंट्रोल बस है, 3 स्टेटस सिग्नल है। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल बस देखते हैं कि दीज पिन या स्टेटस या सिग्नल आर यूज टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ऑपरेशन। हम कंट्रोल बस के माध्यम से ये जानते हैं कि हमारे जो माइक्रोप्रोसेसर है उसका ऑपरेशन क्या हो रहा है, क्या उस पर परफॉर्म हो रहा है, रीड हो रहा है, राइट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो उसको कंट्रोल बस से देखते हैं। देखिए इसमें 3 कंट्रोल सिग्नल आर, ये तीनों जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं देखिए कौन कौन से होते हैं, तो रीड होते हैं, राइट होते हैं और ALE होता है। ALE का फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल होता है। तो देखिए फुल फॉर्म जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, मतलब आप एग्जाम दीजिए तो लगभग 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद देखिए आपका जो 8 बिट होते हैं, 8 बिट इसको एड्रेस बस बोलते हैं और इसको एड्रेस कितने कर सकते हैं, 64 किलोबाइट तक कर सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल होती है, ये आपके जो कंट्रोल पिन होती है, कंट्रोल पिनें कौन सी होती हैं आपके यूनिडायरेक्शनल होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपके रीड जो है मतलब कब रीड करेगा कब राइट करेगा। तो जो आपका देखिए रीड के लिए अगर आपके रीड पर, ठीक है, जो RD है, RD को हम लोग क्या बोलते हैं, रीड RD बार है, तो इसको 0 रहेगा तो ये आपका परफॉर्म रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अगर आपके जो राइट बटन है WR डैश पर जो है 0 रहेगी, कमांड 0 मिलेगी, तो माइक्रोप्रोसेसर जो है वो आपका राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में स्टेटस पिनें होती हैं। तो स्टेटस पिन कौन कौन से, देखिए 3 स्टेटस पिन होती हैं जिसको हम लोग देखिए IO/M डैश बोलते हैं, जिसको इनपुट आउटपुट मेमोरी बोलते हैं, और S1 S2 बोलते हैं। तो S1 S2 ये सिग्नल पिनें होती हैं। तो देखिए इनपुट आउटपुट मेमोरी क्या होती है, देखिए जब आपके इनपुट आउटपुट मेमोरी 0 होगी तो माइक्रो प्रोसेसर इंटरेक्ट विथ मेमोरी, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो आपके मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। अगर इनपुट आउटपुट देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगर माइक्रो प्रोसेसर पे, ठीक है, इनपुट आउटपुट पिन पर, इनपुट आउटपुट मेमोरी पिन पर 0 रहेगा तो माइक्रो प्रोसेसर, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करेगा। और आपका देखिए अगर इनपुट आउटपुट मेमोरी पर 1 रहेगा कमांड, तो आप ये आपका इनपुट आउटपुट के साथ में इंटरेक्ट करेगा, माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका इनपुट आउटपुट मेमोरी के साथ में इंटरेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए S1 S2 है, S1 और S0 है, S0 और S1 है। दीज सिग्नल या पिन आर यूज टू आइडेंटिफाई करंट ऑपरेशन, करंट ऑपरेशन को ये आइडेंटिफाई करता है। ये दोनों पिनों यह पिन स्टेटस बताती हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि इस समय माइक्रो प्रोसेसर किस प्रकार का कार्य कर रहा है। तो ये पिनें जो हमारा S1 S2 पिनें हैं, ये मेन मतलब ये बताती है कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा, मतलब किस प्रेजेंट टाइम में कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, रीड का हो रहा है, राइट का हो रहा है, अरिथमेटिकल हो रहा है, लॉजिक हो रहा है। तो ये पिनें जो है आपके S1 S0 और S1 बताते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका SID और SOD होता है। तो सीरियल इनपुट डाटा होती है और सीरियल आउटपुट डाटा होती है। तो देखिए इस पोर्ट से डाटा को जो है सीरियली माइक्रो प्रोसेसर को दिया जाता है। सीरियल इनपुट डाटा जो होती है, इस डाटा पोर्ट से देखिए इस पोर्ट से डाटा को सीरियली माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं। और SOD का मतलब होता है देखिए सीरियल आउटपुट डाटा, तो इस पोर्ट से डाटा को सीरियली माइक्रो प्रोसेसर से लिया जाता है। मतलब किसी नाम से देखिए लग रहा है कि सीरियली मतलब इनपुट दिया जाता है SID से, और SOD से सीरियली आउटपुट डाटा को लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए आपका है इंटरप्ट जो है। इंटरप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे, मतलब हमेशा पूछा जाता है कि वेक्टर नॉन वेक्टर कौन सा, मतलब किस तरह का होता है। तो इंटरप्ट देखिए मेन क्या है इंटरप्ट का। इंटरप्ट पिन देखिए हम लोग इंटरप्ट देखते हैं इसमें। इंटरप्ट पिन मेन रूप से इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। इंटरप्ट देखिए आपके मतलब कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर में इंटरप्ट जो होता है या इमरजेंसी कंडीशन जो आती है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर में कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गया तो उसको हैंडल करने के लिए हम इंटरप्ट पिन का यूज करते हैं। देखिए इसमें कई प्रकार के क्लासीफाइड किए गए, जैसे वेक्टर होता है, नॉन वेक्टर होता है, आपका मास्केबल होता है, नॉन मास्केबल होता है। तो ये है, तो हम लोग इसको देखते हैं, देखिए कौन कौन सा वेक्टर है, कौन कौन सा नॉन वेक्टर है। तो इस प्रकार देखिए वेक्टर इंटरप्ट क्या होती है, पहले इस प्रकार के इंटरप्ट में
प्रोसेसर्स को एड्रेस पता होता है, मतलब कि प्रोसेसर जो होता है आपके माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसको एड्रेस पता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम वेक्टर इंटरप्ट बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर इंटरप्ट नोन एज प्रोसेसर, मतलब इंटरप्ट एड्रेस होता है, इंटरप्ट एड्रेस नोन टू प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर जो होता है प्रोसेसर को इंटरप्ट एड्रेस पता होता है, मतलब उसको हम कमांड देते हैं भाई तुम्हें, मतलब कि ये चीज़ें उसमें फीड कर देते हैं माइक्रो प्रोसेसर में कि भैया अगर कोई भी मतलब इंटरप्ट आता है तो तुम्हें ये मतलब यही इंटरप्ट आएगा तभी तुमको परफॉर्म करना है, मतलब ऑपरेट करना है, अदरवाइज मतलब तुमको ऑपरेट नहीं करना है। तो उसके लिए देखिए आपके वही मतलब एड्रेस हम पहले से फिट कर देते हैं। तो इसमें कौन कौन सा होता है देखिए, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और ट्रैप जो होता है ये आपके वेक्टर इंटरप्ट होते हैं। INTR जो होते हैं आपके INTR ये नॉन वेक्टर इंटरप्ट होता है। तो क्वेश्चन पूछा था कौन सा वेक्टर है, कौन सा मास्केबल है, कौन सा नॉन मास्केबल है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा था देखिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। नॉन वेक्टर इंटरप्ट में RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और ट्रैप जो होता है आपका ये वेक्टर इंटरप्ट होते हैं। अब ठीक है, इसके बाद देखिए नॉन वेक्टर इंटरप्ट जो है इस प्रकार नॉन वेक्टर इंटरप्ट में देखिए मेमोरी को जो आपके प्रोसेसर होता है प्रोसेसर को एड्रेस जो होता है इंटरप्ट एड्रेस पता नहीं होता है, अननोन होता है। तो हम लोग देखिए इसको पढ़ते हैं। इस प्रकार के देखिए इस प्रकार के इंटरप्ट में प्रोसेसर को एड्रेस अननोन होती है, अतः इंटरप्ट परफॉर्म कराने के लिए एक्सटर्नल डिवाइस से एड्रेस को इंटरप्ट या इंटरप्ट एड्रेस को हम लोग एक्सटर्नली मतलब देते हैं। तो ऐसे समझिए कि जो नॉन वेक्टर इंटरप्ट होता है इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो होता है आपका प्रोसेसर होता है उसको इंटरप्ट एड्रेस पता नहीं होता है, तो हमको परफॉर्म कराने के लिए अगर मतलब कि उसमें जैसे आए, अब भाई माइक्रो प्रोसेसर क्या है जो हम कमांड देते हैं वही ये उसको एग्जीक्यूट करता है, ऑपरेट कराता है। तो हम इसमें क्या करते हैं इंटरप्ट एड्रेस नहीं पता होता तो हमको एक्सटर्नल डिवाइस से या एक्सटर्नल सर्किट के माध्यम से हम इंटरप्ट को देते हैं, इसमें इनपुट कराते हैं तब ये परफॉर्म करता है, तो उसको नॉन वेक्टर इंटरप्ट बोलते हैं। और ये होता क्या है देखिए INTR जो होती है INTR ये आपका नॉन वेक्टर इंटरप्ट है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इंटरप्ट है वेक्टर है, कौन सा नॉन वेक्टर है। ठीक है, तो INTR जो है आपका ये नॉन वेक्टर इंटरप्ट है। इसके बाद देखिए मास्केबल इंटरप्ट है आपका। मास्केबल इंटरप्ट क्या होते हैं, इस प्रकार के इंटरप्ट में को हम प्रोग्राम्स में सम इंस्ट्रक्शन राइट करके डिसेबल कर सकते हैं, मतलब कि मास्केबल इंटरप्ट ऐसा इंटरप्ट होता है जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शन देकर, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन देकर हम उसको डिसेबल कर सकते हैं, तो उसको हम मास्केबल बोलते हैं। मतलब कि उसमें जैसे हमको अगर डिसेबल करना हो तो हम ऐसे मतलब उसको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका नॉन मास्केबल रहेगा तो उसको हम कोई भी मतलब रीड करके राइट करके कोई भी मतलब कमांड देके या इंस्ट्रक्शन देके हम उसको डिसेबल नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो इसमें देखिए मास्केबल में क्या है आपका, इस प्रकार के इंटरप्ट को प्रोग्राम में सम इंस्ट्रक्शन राइट करके, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन को राइट करके हम उसको डिसेबल कर सकते हैं, तो उसे हम मास्केबल इंटरप्ट बोलते हैं। मतलब कि जो मास्केबल इंटरप्ट होता है उसको हम डिसेबल कर सकते हैं, नॉन मास्केबल जो होता है उसको हम डिसेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं देखिए इंटरप्ट, तो इंटरप्ट कौन सा होता है RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR जो होती है आपके मास्केबल इंटरप्ट होती हैं। तो RST 7.5, RST 5.5, 6.5, 5.5 और INTR ये आपके मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इंटरप्ट हाईएस्ट है, कौन सी लोएस्ट प्रियॉरिटी है, तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट को NMI बोलते हैं, शॉर्ट में NMI। तो देखिए we can't disable इंटरप्ट बाय राइटिंग सम इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम, मतलब कि हम ऐसे इंटरप्ट जिसको हम प्रोग्राम में कुछ फाइल को देके कुछ इंटरप्शन को देकर या राइट करके हम प्रोग्राम को डिसेबल नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट बोलते हैं। वी कैन नॉट डिसेबल इंटरप्ट बाय राइटिंग सम इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम में हम कोई भी मतलब इंस्ट्रक्शन देगा, मतलब ऐसे समझिए सिंपल भाषा लैंग्वेज में कि ऐसे इंटरप्ट जिसको हम डिसेबल कर सकते हैं उसको हम मास्केबल बोलते हैं, और ऐसे इंटरप्ट जिसको हम डिसेबल नहीं कर सकते हैं किसी भी मतलब मीन से, किसी भी मतलब चाहे इंटरप्ट दे के राइट करके इंस्ट्रक्शन दे के मतलब कुछ भी किसी भी मेथड से अगर हम उसको डिसेबल नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सा है नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। तो ये ट्रैप जो होता है आपका, ट्रैप जो होता है ये देखिए आपके कौन सा है, ये आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। और आपका मास्केबल जो होता है वो RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5
और आपका INTR जो होती है ये आपके मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। और आपका ट्रैप जो होता है, ट्रैप कौन सा, ट्रैप जो होता है आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। और सबसे हाईएस्ट प्रियॉरिटी भी ट्रैप की होती है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपकी प्रियॉरिटी होती है सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, तो ट्रैप जो होती है सबसे हाईएस्ट प्रियॉरिटी होती है। और INTR जो होती है आपकी, इसकी सबसे लोएस्ट प्रियॉरिटी होती है। इसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में क्या देखिए, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में देखिए, इन दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट प्रोग्राम हैज़ टू एडेड इंस्ट्रक्शन इनटू द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट द इंटरप्ट। मतलब कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ऐसे इंटरप्ट होते हैं जिसमें हम प्रोग्राम में कुछ इंस्ट्रक्शन को ऐड कर सकते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम इंटरप्ट को ऐड कर सकते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलते हैं। और जिसमें प्रोग्राम को कोई भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो मतलब वैसे इससे समझ लीजिए जैसे आपका वेक्टर इंटरप्ट होता है, वेक्टर इंटरप्ट की तरह ही आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इन दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट प्रोग्राम हैज़ टू बी एडेड टू इंस्ट्रक्शन। मतलब कि प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हैं इनटू द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट द इंटरप्ट। इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए कुछ प्रोग्राम को ऐड कर देते हैं, तो हम आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। ये देखिए 8 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा होता है देखिए, RST0, RST1, RST2, RST3, RST4, RST5 और RST6, RST7 ये आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके RST0 से लेके RST7 तक जो होते हैं आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट देखिए, हार्डवेयर इंटरप्ट में मतलब हम डाटा को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं देखिए हार्डवेयर इंटरप्ट। इसमें 5 प्रकार के होते हैं। तो ट्रैप जो होता है, ट्रैप आपका RST7.5, RST6.5 और RST5.5 और INTA जो होता है आपका हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। देखिए INTA जो होता है, INTA इज़ नॉट इंटरप्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा जो है इंटरप्ट नहीं है। तो INTA पर डैश जो है आपका, ये आपका इंटरप्ट नहीं होता है। इसका यूज जैसे एक्नॉलेजमेंट को सेंड करना होता है, INTR को एक्नॉलेजमेंट सेंड करना होता है, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं INTA बार का। तो क्वेश्चन पूछा गया ये, देखिए प्रियॉरिटी के आधार पर देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको देखिए क्योंकि पूछा जाता है प्रियॉरिटी किसकी कौन सी प्रियॉरिटी होती है। तो देखिए ट्रैप जो होती है, ट्रैप की सबसे हाईएस्ट प्रियॉरिटी होती है। RST 7.5 उसके बाद होती है प्रियॉरिटी सेकंड नंबर पे, RST 6.5 की उसके बाद होती है, और RST 5.5 की जो होती है उससे सबसे मतलब कम होती है। और सबसे कम जो होती है वो आपका INTR जो होती है, उसको 5वें नंबर पर लोएस्ट प्रियॉरिटी दी जाती है INTR को। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो आप लोग सिंपल जानिए कि सबसे हाईएस्ट प्रियॉरिटी ट्रैप को, सबसे लोएस्ट प्रियॉरिटी सेकंड नंबर नहीं, सबसे लास्ट पूछता है, सबसे लोएस्ट पूछता है, सबसे हाईएस्ट सबसे लोएस्ट। ठीक है, तो ट्रैप जो है, ट्रैप का सबसे हाईएस्ट होता है, INTR का सबसे लोएस्ट होता है। इसके बाद देखिए कौन सा मास्केबल होता है। तो जो आपका ट्रैप होता है, इसको ट्रैप को क्या बोलते हैं, नॉन मास्केबल होता है। और बाकी जो बचे हैं आपके RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR जो होती है ये आपके मास्केबल होते हैं। ऐसे ही आपका जो INTR होती है आपका, ये आपका नॉन वेक्टर होता है। बाकी सभी ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 ये सभी आपके वेक्टर इंटरप्ट होते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए आप लोगों को समझ में आया होगा इंटरप्ट क्या होते हैं कैसे। बाकी एक बार और वीडियो देखिए आप लोग, अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए रजिस्टर क्या होते हैं। तो रजिस्टर देखिए ALU रजिस्टर, ठीक है, ALU क्या होता है, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। यहाँ देखिए रजिस्टर में ALU होता है, तो इसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। इसमें देखिए ALU क्या होता है, यह माइक्रोप्रोसेसर में अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। जो माइक्रोप्रोसेसर होता है, माइक्रोप्रोसेसर में ALU का मेन काम होता है, यह मैथमेटिकल तथा लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है। यह 8 बिट डाटा जो है एडिशन को करता है विथ कैरी, या 16 बिट डाटा को करता है, एडिशन करता है। 2 बिट बाइनरी डाटा को एडिशन कर सकता है ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट, ऐसा नहीं है कोई मतलब फालतू की पॉइंट लिखा गया है, मतलब क्वेश्चन हर जगह से खोज के कोशिश किया गया ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को डिलीवर की जाए। तो यहाँ पर इसीलिए मतलब देखिए एक शॉर्ट नोट्स की तरह बनाया जाता है, उसके बाद फिर आप लोगों को पढ़ाया जाता है। अब ये चीज़ें थोड़ा सा बोर्ड में पढ़ाया जाता तो और अच्छा लगता है आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से नहीं हो पा रहा है वो। तो देखिए इसके बाद आपका 8 बिट जो है बाइनरी सब्सट्रैक्शन करता है। क्वेश्चन पूछाता है कि ALU कितने बिट बाइनरी सब्सट्रैक्शन करता है, ये 8 बिट को सब्सट्रैक्शन करता है बाइनरी। इसके बाद देखिए 8 बिट जो होता है ये लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है, मतलब कि एंड गेट, आर गेट, नार गेट, XR गेट, ये सभी को। इसके बाद इट हैज़ 8 बिट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में कौन कौन सा देखिए फ्लैग और रजिस्टर जो होते हैं आपके एक्यूमुलेटर में आते हैं। 6 जो होते हैं, 6 8 बिट के जनरल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं, और 2 जो होते हैं स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं। अब देखिए जनरल पर्पज़ में कौन कौन से होते हैं, 6 होते हैं। A और F को छोड़ दीजिए, बाकी आपके देखिए B, C, D, E,
एच और एल जो होते हैं आपके जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, ए और एफ जो होता है ये आपका स्पेशल रजिस्टर होते हैं। तो इन सभी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आगे आइए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए रजिस्टर क्या है। तो रजिस्टर देखिए क्या है, रजिस्टर जो होता है देखिए 8 बिट रजिस्टर होते हैं, 8 बिट रजिस्टर होते हैं। इसमें देखिए स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। तो स्पेशल पर्पस कौन से होते हैं, ए और एफ होते हैं। और आपके जनरल पर्पस में बी सी डी ई एच एल, बी सी डी ई एच एल याद कर लीजिए आप लोग, बी सी डी ई एच एल इस, ठीक है। बी सी डी ई एच एल जो है आपका बी सी डी ई एच एल जनरल पर्पस रजिस्टर है। और आपका स्पेशल पर्पस रजिस्टर ए एफ आपका स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। ए से एक्यूमुलेटर होता है और एफ से फ्लैग रजिस्टर होता है, ठीक है। तो ये 16 बिट का होता है देखिए आपके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा देखिए 16 बिट के रजिस्टर जो होते हैं आपके पीसी और एसपी जो होता है, पीसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर और एसपी को बोलते हैं स्टैक पॉइंटर बोलते हैं। देखिए किसी भी एरिथमेटिक या लॉजिक को ऑपरेशन में परफॉर्म कराने के लिए सबसे पहले क्या आता है, ये एक्यूमुलेटर में आता है। मतलब कि अगर आप कोई भी मतलब एरिथमेटिकल या लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं तो डाटा जो होते हैं, डाटा को या रिजल्ट को स्टोर करना होता है, तो ये एक्यूमुलेटर में आता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एक चीज़ है, देखिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसमें कोई भी पॉइंट फालतू चीज़ें नहीं लिखी जाती है और कोशिश किया जाता है कि आप लोग को मतलब कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर की जाए। इसके बाद देखिए हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर देखिए कौन कौन से होते हैं, तो आल्सो नोन एज द स्क्रैच पैड रजिस्टर, इसको हम क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है देखिए स्क्रैच पैड रजिस्टर किसको बोलते हैं। तो स्क्रैच पैड रजिस्टर जो होता है आपका जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। 6-8 बिट के जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, आपको पहले ही बताया था कि बी सी डी ई एच एल होते हैं। इसके बाद ईच रजिस्टर होल्ड 8 बिट डाटा, और इसमें से प्रत्येक जो रजिस्टर होते हैं वो कितने 8 बिट डाटा को होल्ड करते हैं। दीज रजिस्टर कैन वर्क इन पेयर टू होल्ड 16 बिट डाटा। इनके जो पेयर होते हैं जैसे आपका देखिए बी सी, ठीक है, बी और सी को हम कंबाइन कर देंगे तो बी सी हो जाएगी। बी सी जो है ये 16 बिट डाटा को रजिस्टर स्टोर करेगा। एच एल जो है देखिए इन दोनों को मिला के हम अगर बनाएंगे तो एच एल डी ई बना देंगे, तो डी ई 16 बिट डाटा को होल्ड कर सकता है। और इसके बाद एच एल बचा, एच एल आपका भी 16 बिट डाटा को होल्ड कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इसके बाद देखिए आपका स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर में स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो होता है ए और एफ होता है। तो ए से एक्यूमुलेटर होता है, तो पहले एक्यूमुलेटर के बारे में देखिए। तो इट इज 8 बिट रजिस्टर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिकल लॉजिक इनपुट ऑपरेशन। जो आपका एक्यूमुलेटर होता है ये क्या करता है देखिए आपको कि इट इज 8 बिट रजिस्टर या 8 बिट का रजिस्टर होता है यूज टू परफॉर्म मतलब परफॉर्म करता है कौन सा ऑपरेशन, अरिथमेटिक लॉजिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज़ द कनेक्टेड टू द इंटरनल डाटा बस एंड ALU। जो एक्यूमुलेटर होता है ये इंटरनल डाटा बस और ALU से कनेक्टेड रहता है। इसके बाद देखिए फ्लैग रजिस्टर है। तो फ्लैग रजिस्टर में क्या देखिए, इट इज़ एन 8 बिट रजिस्टर हैविंग 1 बिट फ्लिप फ्लॉप। जो आपका फ्लैग रजिस्टर होता है 8 बिट का रजिस्टर होता है ये, ठीक है। इट हैव 5 इसमें क्या होते हैं आपके फ्लिप फ्लॉप विच होल्ड डाटा 0 या 1 को, ये डिपेंड करता है ऑपरेशन रिजल्ट पर, स्टोर इन एक्यूमुलेटर। मतलब कि इसमें देखिए 8 बिट का ये डाटा होता है और इसमें 5 जो होते हैं फ्लिप फ्लॉप होते हैं। तो 5 फ्लिप फ्लॉप में कौन कौन से होते हैं उसे ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। देखिए 5 दीज आर सेट ऑफ 5 फ्लिप फ्लॉप। जो एक फ्लैग रजिस्टर होता है इसमें 5 फ्लिप फ्लॉप का सेट होता है। तो इसमें कौन कौन सा होता है देखिए, जैसे एस से साइन हो गया आपका, जेड से 0 हो गया पेरिटी, ठीक है। इसके बाद AC से एक्सिलरी हो गया आपका, पी से पेरिटी बोलते हैं, सी से कैरी होता है। एक्स जो होता है इसको हम लोग डोंट केयर बोलते हैं, तो इसको हम लोग कोई मतलब इसका वजूद ही नहीं होता है, मतलब बेकार है ये। तो यहीं पर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका एस है एस को हम साइन पेरिटी बोलते हैं, साइन फ्लैग रजिस्टर बोलते हैं। 0 को हम 0 फ्लैग रजिस्टर बोलते हैं। एक्सिलरी AC एक्सिलरी पी से पेरिटी हो गया, सी से कैरी हो गया आपका। इसके बाद देखिए फ्लैग रजिस्टर। अब यहाँ पर देखिए फ्लैग रजिस्टर कैसे कैसे मतलब वर्क करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैथ, देखिए जो मैंने यूथ का आपका PDF का सलूशन कराया है माइक्रो प्रोसेसर का, अगर उसका आप लोग वीडियो नहीं देखें तो वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि कौन सा मतलब मैथ फ्लैग कितने हैं, कौन सा मतलब कैसे वर्क करता है, सभी क्वेश्चन को भी कराया गया वहाँ पर बहुत अच्छे से। इसके बाद देखिए फ्लैग रजिस्टर है। देखिए जब आपका एस साइन फ्लैग जो है, साइन फ्लैग में देखिए अगर आपका एस जो है साइन फ्लैग पर 1 रहेगा तो रिजल्ट आपका नेगेटिव होगा, और एस बराबर 0 कमांड रहेगा, 0 रहेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपका एस जो है आपका
साइन फ्लैग रजिस्टर अगर 1 रहेगा तो आपको नेगेटिव जो रिजल्ट होगा आपका नेगेटिव आएगा। अगर साइन फ्लैग पर अगर आपका 0 कमांड रहेगा तो 0 आएगा, तो क्या होगा आपका पॉजिटिव रिजल्ट होगा। ऐसे आपका 0 फ्लैग है, देखिए 0 फ्लैग पे अगर आपका 0 आ रहा है, ठीक है, z बराबर 1 आ रहा है तो रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। अगर z बराबर 0 आ रहा है तो आपका रिजल्ट जो है वो नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो आप लोग याद ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका एक्सिलरी कैरी है, AC मतलब एक्सिलरी कैरी हो गया। अगर आपका AC 1 आ रहा है, ठीक है, तो कैरी जनरेट होगी, आपकी कैरी मिलेगा, मतलब एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो उस पर आपको कैरी जनरेट होगी। लेकिन आपका AC बराबर अगर 0 है, ठीक है, AC 0 है तो आपको कैरी जनरेट नहीं होगी। इसके बाद देखिए पेरिटी है। पेरिटी में अगर आपका P जो है, आपका पेरिटी अगर 1 आ रहा है तो मतलब कि रिजल्ट जो है आपका इवन है। अगर आपका पेरिटी 0 आ रहा है तो रिजल्ट आपका ऑड है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या देखिए आपका कैरी है। कैरी अगर 1 आ रहा है तो मतलब कैरी जनरेट हो रही है। अगर कैरी आपका 0 आ रहा है तो मतलब कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रही है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा कि अगर आपका कैरी जनरेट होने के लिए क्या कंडीशन है, कैरी नहीं जनरेट होने के लिए कौन सा कंडीशन है, तो ऐसे पूछेगा। तो आप C बराबर मतलब 1 दिया रहेगा तो कैरी जनरेट होगा, C बराबर अगर 0 दिया रहेगा तो आपका कैरी जनरेट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए टेम्परेरी रजिस्टर है। देखिए टेम्परेरी रजिस्टर में क्या है, इट इज 8 बिट का रजिस्टर होता है, टेम्परेरी रजिस्टर होता है। विच होल्ड द टेम्परेरी डाटा, जो आपके अगर टेम्परेरी डाटा को होल्ड करने के लिए 8 बिट का रजिस्टर होता है, टेम्परेरी डाटा को होल्ड करता है। और ये कौन कौन से 16 बिट के रजिस्टर होते हैं, देखिए 16 बिट के रजिस्टर कौन से होते हैं, तो दोनों का पेयर जो प्रोग्राम PC होता है, प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं इसको, और SP जो होता है स्टैक पॉइंटर बोलते हैं। ये सभी क्या है, टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं। तो बाकी हो गया कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए। आप देखिए वीडियो को लाइक किया करिए तो मतलब उससे पता चलता है ना, हाँ भाई हमारा मेहनत जो है आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।